हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज है वो 12.1 मतलब कहने का सेंस है फाइनली हम आप लोग को एक्सरसाइज में आ गए हैं। और इस एक्सरसाइज को देखने के बाद आपका जो भी एलपीपी से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा या 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको सब कवर हो जाएगा, समझे। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और सब आदमी से एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या काम कीजिएगा, जो भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं उसको तो पहले एक बार लेक्चर देख ही लीजिए और सब आदमी इस एक्सरसाइज को अपने से खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्राफ जितना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो समझ लीजिए कि 8-10 नंबर जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा। और यह समझ लीजिए आपका फ्री का मार्क्स मिलता है। इसमें कोई ज्यादा थ्योरी पढ़ना नहीं पड़ता, समझे ना, ज्यादा थ्योरी पढ़ना ना ज्यादा कोई अदर कॉन्सेप्ट है। बस खाली जो 9th-10th में आप लोग जो थोड़ा सा इक्वेशन का जो हल पढ़े होइएगा, समीकरण का जो हल करना सीखे होइएगा, बस वो चीज आपको आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। चलिए समझिए, आज का सबसे पहला जो आज हम लोग जो एक्सरसाइज जो कवर करने वाले हैं, आज वो एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे 12.1। और 12.1 एक्सरसाइज में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, आज सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हर एक क्वेश्चन में आप लोग को ये बात आप लोग को हर एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा, समझे। हर एक क्वेश्चन में आप लोग को इतना बात लिखा रहेगा क्या, यहाँ पे या तो मैक्सिमाइज दिया रहेगा या आप लोग को मिनिमाइज दिया रहेगा। याद रखिएगा, यार क्या दिया रहेगा, मैक्सिमाइज या क्या दिया रहेगा, मिनिमाइज। तो एक बार लिखा हुआ है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x + 4y, फिर दे दिया हुआ है सब्जेक्ट टू। क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू। चलिए देखिए, सब्जेक्ट टू क्या दे दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे दिया हुआ 1 + y <= 4, x <= y <= चलिए इसका मतलब हम सब का मतलब समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा साथ में। देखिए सबसे पहला चीज आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यह जो दिया रहता है यह किस लिए दिया रहता है। तो देखिए सबसे पहला चीज हम आप लोगों को क्या बताए थे, जैसे ही हम लोग ग्राफ जो खींचते हैं तो ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता है, वाई एक्सिस, समझे। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर हमेशा ये बात आपको याद रखना है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो जाता है, 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब इस पर लिखा जाता है x, 0। अगर जो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 होगा तो 4, 0। कहने का मतलब यह x एक्सिस है तो इसका समीकरण होता है y = 0। आप लोगों को शुरू में भी बताया गया था। यह y एक्सिस है तो इसका समीकरण होता है x = 0। देखिए समझिए, x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि x का जो मान होगा वो पॉजिटिव में होगा। कथी में होगा, पॉजिटिव में, मतलब x पॉजिटिव में होगा। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब y भी कथी में होगा, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव जब भी अगर इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा तो उसका जो हल क्षेत्र होगा, याद रखिएगा, इसको हम लोग सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। इसका जो हल क्षेत्र होगा हमेशा कौन क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x ग्रेटर देन 0 और y <= 0, तो ये तो भाई पॉजिटिव हो गया, a निगेटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव आपका कौन क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपका हो गया फर्स्ट में, ये हो गया फोर्थ में। अच्छा, x <= 0, y भी <= 0 रहेगा। तो ये जो हो गया आपको ए भी हो गया निगेटिव, ए भी निगेटिव, आपका कौन क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपसे कभी कल क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन आप लोगों से किया जाएगा, समझे, क्वेश्चन आप लोगों से किया जाएगा, है ना, कि भाई x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका हल क्षेत्र कहां होगा। तो हल क्षेत्र इसका कौन क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हल क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन रीजन। हल क्षेत्र इसका कौन क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है, z को क्या करना रहता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग हिंदी उद्देश्य फलन कहते हैं। कभी कहते हैं उद्देश्य फलन, याद रखिएगा, इसे हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कभी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोलेगा वैसा फंक्शन जिसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जिस देखिए यह होता है इन इक्वेशन, जिस इन इक्वेशन के अंतर्गत मतलब जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस z का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालना रहता है उसे बोला जाता है सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट, या इसी को कांस्टेंट्स भी कहते हैं। कांस्टेंट्स को हिंदी में बोला जाता है व्यवरोध। कभी बोला जाएगा व्यवरोध।
व्यवरोध कहने का मतलब कुछ कंडीशन दिया रहेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया रहेगा, समझ में आ रहा है। तो जो रिस्ट्रिक्शन दिया रहता है उसी को हम लोग व्यवरोध कहते हैं, उसी को हम लोग कंडीशन कहते हैं। तो चलिए आज ये क्वेश्चन बनेगा कैसे जो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए सबसे पहला चीज तो आप लोग ये समझ जाइए, है ना, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि जो भी बात हम लोग जो लिखे हैं ये बात आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ मैक्सिमाइज दिया हुआ, समझे, मैक्सिमाइज इज इक्वल टू इतना दे दिया हुआ, सब्जेक्ट टू आप लोगों को इतना दे दिया हुआ, समझे। तो सबसे पहला चीज ये बात आपको दिमाग रखना है कि मैक्सिमाइज जेड को छोड़कर और बाकी सब चीज को आप लोग क्या कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। जैसे ही सॉल्यूशन लिखिएगा तो आप सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा ना, सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा कि देखिए मैक्स, सीधा मैक्स जेड लिख देते हैं, मैक्स जेड इक्वल टू में लिख दीजिएगा कितना 3x प्लस में कितना 4y। जो आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको लिख लीजिए, है ना, आपको सब्जेक्ट टू जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। सब्जेक्ट टू कितना दे दिया हुआ है, x प्लस में y इक्वल टू में कितना दे रखा हुआ है 4, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। एकरा इक्वेशन आपको मान लेना फर्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। देखिए जब भी अगर इस तरह का बात होगा तो इसको मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 y बराबर 0 का ग्राफ आप लोगों को ऑलरेडी खींचा रहता है, इसलिए इसको मानने का जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, एकरा इक्वेशन फर्स्ट माने, एक कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिख दीजिएगा कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ कितना फर्स्ट। अच्छा, कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन लिखिए, है ना, कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन कितना फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट का कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले 4 से दोनों तरफ भाग कर दीजिएगा तो x बाई 4 प्लस में कितना y बटे 4 बराबर कभी हो जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा, समझे। जैसे ही अगर से आप ग्राफ बना लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, x के 4 पर y के 4 पर ऐसे कर दीजिएगा, मतलब सीधा दिमाग देखिए वह ओरिजिन कर लीजिएगा 1 2 3 4, उतना करने का जरूरत नहीं है, सीधा खींच के यहाँ पे लिख दीजिएगा 4,0, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0,4। और देखिए अब इसका एक टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट जो करेंगे हम लोग, समझे, जो टेस्ट जो करेंगे, देखिए टेस्ट क्या करेंगे जो समझिए, सुनिए ध्यान दीजिएगा सामने, यहाँ पे ग्राफ के जस्ट नीचे आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, समझे, ग्राफ के जस्ट नीचे जब भी आप लोग बनाइएगा तो ग्राफ के जस्ट नीचे आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट एट 0,0 ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इन इक्वेशन फर्स्ट का 0,0 पर टेस्ट कर रहा है। तो देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है बताइए, x प्लस में y आप लेस देन एंड इक्वल टू 4, x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू कथी 4, मतलब 0 4 से कथी है, छोटा है, 0 4 से कथी है, छोटा, 0 कथी है 4 से छोटा है, तो 0 4 से छोटा है। तो सबसे पहला चीज क्या काम करना है जो समझिए, यह बात सही है कि गलत है, सही है, तो यह इधर की तरफ आएगा। देखिए जब भी ये दोनों बात दिया रहेगा ना तो समझ जाना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x 0 से 12, y 0 से 12 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को आप लोग क्या कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को क्या कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को कलर कीजिएगा तो अब आप लोगों को क्या काम करना है जो समझ लीजिए, सुनिए, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को कलर कर लीजिएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को जैसे ही कलर कर दिए तो अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे 3 गो कॉर्नर पॉइंट मिल गया, एगो O मिल गया 0 0, एगो A मिल गया 4 0, एगो B मिल गया 0,4। अब इसका क्या काम करना है, इसको टेस्ट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, टेस्ट। अब टेस्ट कैसे, मत सॉरी टेस्ट हो गया। अब इसका एक टेबल बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, समझ रहे हैं ना, टेबल बनाएंगे तो देखिए टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे तो समझिए। सबसे पहला एगो काम क्या कीजिएगा, टेबल में 2 गो बॉक्स बना लीजिएगा, ऐसा आप लोग 2 गो बॉक्स बना लीजिएगा, ऐसा 2 गो बॉक्स बना लीजिएगा और 2 गो बॉक्स में यहाँ पे खाना बना दीजिएगा, 2 गो मतलब इसको कॉलम कहते हैं। अब पहला में लिख दीजिएगा कॉर्नर पॉइंट, है ना, कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा में लिख दीजिएगा आपका जेड जो दिया रहेगा जो, तो यहाँ पे जेड दे रखा हुआ है 3x प्लस में कितना दे रखा हुआ है 4y, कितना दिया हुआ है 3x प्लस में का 4y। और जो जो कॉर्नर पॉइंट आपको आया है वो लिख लीजिए, पहला
ओरिजिन आ गया 0,0, दूसरा आ गया कितना ए आ गया, ए जो आ गया ए कितना आ गया, ए आ गया कितना 4,0, तो ये हो गया कितना 4,0। इसके बाद जो बी है उसको भी देख लीजिए, तो बी हो गया कितना आपका 0,4। और इस तीनों बिंदु पर यह वैल्यू डाल दीजिएगा, वो यह वैल्यू कभी कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, है ना। ये वैल्यू डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जो समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सही 0 0 डालेंगे तो 3 कॉमा हो जाएगा, 3 गुने 0 और प्लस में कितना 4 गुने 0 बराबर कितना 0। फिर 4 डालेंगे तो 4 तिया कितना 12 और 4 डालेंगे तो 4 चौका 16। अब यहाँ पे आपको कौन वैल्यू कह रहा था, मैक्सिमाइज वैल्यू। तो अब देख लीजिए इनमें कौन मैक्सिमाइज वैल्यू हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे, है ना। अंत में लास्ट में एक लाइन आंसर लिखेंगे, हेंस मैक्सिमाइज, कभी लिखिएगा मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कितना जेड इज। अच्छा मैक्सिमाइज वैल्यू जेड, जेड का मैक्सिमाइज वैल्यू कितना हो गया 16 लिख देंगे एट पॉइंट, जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट पर। कौन पॉइंट पर निकल रहा है तो भाई 0, कति पर निकल रहा है 4 पर, और यही आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो बताइए ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर यही क्वेश्चन अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा तो क्या इतना लंबा बनाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। जब ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा तो सीधा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपको या तो मैक्सिमाइज वैल्यू पूछेगा या मिनिमाइज वैल्यू पूछेगा। क्या बोलेगा, या तो मैक्सिमाइज पूछेगा या मिनिमाइज पूछेगा। तो वहां पे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट को हमको पहचानना है, जैसे कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 0, ए हो गया 4,0, बी हो गया 0,4, तो सिर्फ हम लोग कॉर्नर पॉइंट को पहचानेंगे। चलिए अब कॉर्नर पॉइंट को पहचानिएगा और वहां से आप लोग निकाल दीजिएगा। जैसे चलिए हम आपको एगो क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कल कह देगा कि जैसे मान लेते चलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में मैक्स जेड इक्वल टू दे देगा, कहते एक्स प्लस में कितना 2 है, आप दे देगा आपको सब्जेक्ट टू दे देगा। जैसे मान लेते हैं x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब इसके अकॉर्डिंग क्या, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना रहेगा कि भाई z का मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ खींचिएगा। तो ग्राफ खींचिएगा तो 6 से भाग कर दीजिएगा, 6 से भाग कर दीजिएगा तब का हो जाएगा x के 6 पर, y के हो जाएगा 2 पर। ये हो जाएगा 6,0 और ये हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा आपको 0,0। इसको कलर करिएगा, है ना। यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट निकलेगा, इसमें डाल दीजिएगा, बस 0 0 पर डालिएगा तो जेड का वैल्यू 0 आ जाएगा। 6 पर डालिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, जेड का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर इस पर डालिएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा, अर्थात सबसे बड़ा मान क्या आ गया 6 आ गया, 6 कति पर 0 पर। हो गया बात खत्म, समझ में आया। मैक्सिमाइज वैल्यू जब भी अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरह से धराम धराम बना देना, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल में ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है जो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया हुआ है मिनिमाइज जेड इक्वल टू, आपको इतना दे रखा हुआ है और सब्जेक्ट जो है इतना 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 और इतना दे रखा है। देखिए सब क्वेश्चन में आपको इसी तरह के दिया रहेगा, या तो ये मैक्स जेड दिया रहेगा या मिनिमाइज जेड दिया रहेगा, मतलब मैक्स या मिन दिया रहेगा, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जेड का मान निकालना रहेगा और उसके अंतर्गत कुछ इक्वेशन दिया रहेगा। तो जो भी इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। चलिए आइए सोल्यूशन जैसा ही करेंगे ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। पहले काम मेरा होगा क्वेश्चन को उतार लीजिए। हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब दिया है। अच्छा दिया हुआ है लिख लीजिएगा मीन z इक्वल टू क्या दे दिया हुआ -3x प्लस में 4y। यहां पे लिख लीजिएगा सब्जेक्ट टू, क्या लिखिएगा सब्जेक्ट टू। देखिए सब्जेक्ट टू जो लिखिएगा वो क्या हो जाएगा तो समझिए। सब्जेक्ट टू आप लोगों का हो जाएगा, आपको कितना कितना दिया हुआ है x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा एक हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, इसके बाद फिर दे दिया हुआ है 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 12। एक इक्वेशन मानेंगे सेकंड, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा इस दोनों को नहीं मानेंगे, बार बार कर रहे हैं, इस दोनों को नहीं मानेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी ग्राफ खींचा रहता है। इस दोनों को नहीं मानिएगा, सबसे पहले इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन आप लोग बना लीजिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन है ना, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, इसका लिखिएगा कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट।
अच्छा, इन इक्वेशन फर्स्ट का कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन देखिए, फर्स्ट का जैसा ही कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लीजिएगा, x प्लस में 2y बराबर 8। हम बोले थे ग्राफ खींचने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले 8 से दोनों तरफ भाग कर दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा बोथ साइड, क्या लिखिएगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, दोनों तरफ 8 से भाग कीजिएगा तो x/8 प्लस में कितना 2y/8 बराबर में कितना 8/8। अच्छा, इसके बाद हो जाएगा आपको कितना x/8 प्लस में y/4 बराबर का 1 है ना, x के कितना पर 8 पर, y के 4 पर इतना। अच्छा, दूसरा का फिर हम इसी तरह से लिखेंगे कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन सेकंड। अच्छा, इन इक्वेशन सेकंड का कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन तो कभी हो जाएगा, बोलिए x प्लस में 2y इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12 से भाग कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा x/4 और फिर हो जाएगा y/6 इक्वल टू में कितना 1। अब इस दोनों से आपको ग्राफ खींचना है, बस इतना दिमाग में रखिएगा, इस दोनों से आपको ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचने है तो देखिए, अब हम लोग ग्राफ में चलते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए ग्राफ खींचेंगे, जब भी अगर ग्राफ खींचना होगा तो एकदम सुंदर सा फिगर बनाएंगे, है ना। जितना ग्राफ अगर जो आपका क्लियर रहेगा उतना मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। ग्राफ अगर ढंगर नहीं बनाइएगा मार्क्स आपको कट जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिए ग्राफ बहुत ही अच्छा लगे, है ना। ग्राफ आपका एकदम सुंदर दिखना चाहिए। देखिए पहला के आधार पर x के कितना पर कट कर रहा है, देखिए पहला के आधार पर x के कट कर रहा है 8 पर, y के कट कर रहा है 4 पर। x के 8 पर जैसे मान लेते हैं, इसको पैमाना अगर ले लेते हैं, स्केल ले लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 9 12 9 10 है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा तो देखिए पहला कह रहा है x के कितना पर 8 पर, x के 8 पर y के 4 पर, x के 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10। अच्छा चलिए x के 8 पर है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 इस तरह से आप ले लीजिए। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ा जाए, x के कह रहा है 8 पर, तो x के 8 पर है ना, और y के कह रहा है कितना पर 4 पर, और इस दोनों लाइन को मिलाते हुए आप लोगों को लाइन खींच देना, समझे। आप लोग इसको ग्राफ बना देना। देखिए इस दोनों लाइन को टच करते हुए आप लोगों को ग्राफ बना देना, बस इतना खाली दिमाग में रखिए, है ना। इस दोनों लाइन को मतलब टच करते हुए आप लोगों को ग्राफ बना देना। तो चलिए देखिए यह हो गया आपको पहला लाइनिंग आपका ये हो गया। अब दूसरी बात समझिए। अब दूसरा क्या कह रहा हुआ है, x के 4 पर y के 6 पर, तो x हो गया आपको कितना पर 4 पर, तो x हो गया आपको 4 पे और y हो गया कितना पर 6 पर, और फिर इसी तरह से आप लोग का एक और लाइनिंग बना लेना। चलिए अब एक और लाइनिंग बना लेना है ना, एक और लाइनिंग बना लेना है। तो देखिए इधर समझिए, एक और लाइनिंग आप लोगों को यहाँ पे है ना, थोड़ा सा चलिए ठीक है, चलिए मिला जुला के आप लोग समझ आइएगा, ठीक है। अब देखिए यह हो गया आपको, अब यहाँ पे जो ग्राफ हो गया है यही दूगो वाला आपको समझना पड़ेगा सबका। यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दीजिएगा, साथ में साथ इक्वेशन लिख दीजिएगा सबका। ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 8, इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए x, कथी लिख दीजिएगा, x प्लस में 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8। इस इक्वेशन का जो नाम है उसको भी लिख दीजिए, है ना। इस इक्वेशन का क्या नाम है भाई बताइए, है ना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, है ना। इसका नाम क्या है, 3x प्लस में 2y इक्वल टू में कितना 12 लिख लीजिए। अब लिखने के बाद इस ग्राफ के जो नीचा होगा उसको टेस्ट कीजिएगा। हम आप लोगों को बार बार क्या बोल रहे हैं कि जब भी ग्राफ अगर जो मूल बिंदु से पास नहीं करेगा तो उसको हम लोग मूल बिंदु पर ही टेस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला अब टेस्ट कर दीजिएगा, तो टेस्ट कीजिएगा तो लिखिएगा टेस्ट एट 0,0 ऑफ इन इक्वेशन, जो इन इक्वेशन का दिया फर्स्ट है। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस में कितना 2y लेस देन एंड इक्वल टू 8,
x के जगह पर 0 डालिएगा प्लस में 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, एक हम लोग बोलेंगे ट्रू। अच्छा ट्रू कैसे होगा दे आप लोगों को तो पता होगा ना कि भाई देख रहा है कि जिधर बंद है उधर का मतलब अंक जो है छोटा है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर का अंक बड़ा है, तो यह ट्रू हो गया। अच्छा उसी तरह से दूसरा का भी टेस्ट कीजिएगा तो दूसरा का भी टेस्ट आपका सही होगा, समझ में आया? तो दूसरा का भी टेस्ट आप लोग ऐसा ही कर लीजिएगा, सीधा हम डायरेक्ट लिख देते हैं ट्रू। कहने का सेंस है मेरा कि यह जो दोनों का जो ग्राफ होगा यह नीचे की तरफ आएगा, ए भी नीचे की तरफ आएगा, ए भी नीचे की तरफ आएगा, है ना, ऊपर की तरफ कोई नहीं जा रहा था। ये वो चीज हम आप लोगों को बताया कि जब भी इसका जो हल क्षेत्र होगा वह तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो या तो ए होगा या ए होगा या ए होगा या ए होगा, समझे? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा में से चेक करना है कि कौन ऐसा होगा हल क्षेत्र जो सभी के लिए होगा, मतलब जिसमें कलर होगा। तो कलर के लिए देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ऊपर तो कोई जा नहीं रहा है, तो ऊपर नहीं कोई जा रहा है तो पहले तो ऊपर का वाला गलती है। अब देखिए अब इसमें देखिए ए तो आ रहा है लेकिन ए नीचे आ रहा है, इसका मतलब ए भी गलत हो जाएगा। जब ए भी आता और ए भी इधर जाता तब जाके ये सही होता, लेकिन ए भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ए भी जो है वो कथी है या गलत है। अच्छा चलिए इसमें आ जाइए। अच्छा तो ई तो कह रहा है नीचे आ रहे हैं, इहो कह रहा है नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो ए आपका सही हो जाएगा। और जो सही होगा उसको आपका काम क्या है, उसको कलर कर दीजिए बढ़िया से, तो इसको आप कलर कर दीजिए, है ना। चलिए इसको आप लोग बढ़िया से कलर कीजिए, इसको बढ़िया से कलर कर देना है, समझे? इसको एकदम बढ़िया से जितना आप लोगों को खूबसूरत लगे उतना खूबसूरती से इसको कलर कर देना, समझे? इसको खूबसूरत बना देना, एकदम ब्यूटीफुल, इसको ब्यूटीफुल बना देना। जितना ब्यूटीफुल बनेगा उतना ब्यूटीफुल मार्क्स मिलेगा, उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसी के चक्कर में पूरा क्वेश्चन को छोड़ के चलाना है, समझे? मतलब इसको थोड़ा बढ़िया कर देना, 1 मिनट आपको समय दे देना। अब देखिए ये जो हो गया आपका, ये आपका जो हो गया, समझ रहा है ना, ये देख रहा है, ये जो आपका हो गया तो ये आपका ग्राफ हो गया। यही ग्राफ से ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ग्राफ जितना ढंगर बनाइएगा उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और कभी भी इसके लिए चिंता नहीं करना है, बात समझ में? देखिए हौसला को बुलंद रखिए, हौसला बुलंद रहेगा आपका मार्क्स आएगा ही, हौसला नहीं बुलंद रहेगा मार्क्स कटेगा। इसलिए हौसला को बुलंद रखिए और मेहनत करते रहिए और अपना तैयारी में लगे रहिए, है ना। एक आपका मोटिवेशन हम सुना रहे हैं कि मंजिल कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा, मंजिल कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला बुलंद कर तू, हौसला बुलंद कर तू, आसमां भी जमी पे झुक जाएगा। समझ रहे हैं ना कहने का साइंस, समझ रहे हैं ना। देखिए तो समझिए कि हौसला को बुलंद रखना, हौसला नहीं बुलंद रहेगा तो मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, टेस्ट करिए। टेस्ट करने के बाद अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकालिएगा। अब कॉर्नर पॉइंट निकालिएगा तो देखिए क्या होगा, जो समझिए। ओ हो गया आपका 0,0, इसके बाद यहाँ पे ई जो हो गया आपका 4,0 हो गया ई, और ए आपका पता नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। और ए जो आपका पता हो गया, ये हो गया आपको 0,4, इसको मान लेते हैं ए, एकरा हम लोग मान लेंगे बी और एकरा मान लेते हैं सी। हमको बी पता करना है। आपको ये है कि सर बी कैसे पता किया जाएगा, तो बी के पता करने के लिए कहीं पे भी रफ में इसमें से एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। एक्स वाई के मान निकालने के लिए पहले देख लीजिए, हम लोग लिखेंगे x प्लस में 2y बराबर में 8, एकरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 12, माइनस 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 कर दीजिए, इससे ही कट जाएगा, x में से 3x जाएगा, माइनस 2x माइनस में हो जाएगा 4, x कट जाएगा, x का वैल्यू 2, x के वैल्यू कहीं पे डाल के y का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, समझे। अब जाके अब क्या काम करना है, एक टेबल बनाना है ना। अब चलिए अब एक टेबल बनाइए। अब टेबल बनाइए, अब देखिए यहाँ पे एक आपका फिर वहीं से ही खूबसूरत सा एक टेबल बना लेना है। टेबल में आप लोगों को क्या क्या चीज लिखना है जो आप लोगों को बता दिए। सबसे पहला लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, है ना, पहला खाना में कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे मैक्स जेड या मिन जेड जो दिया हुआ है वह लिख दीजिएगा। तो कितना दिया हुआ, मिन जेड माइनस 3x प्लस 4y, माइनस 3x प्लस में 4y। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है आपका ए हो गया आपको कितना 4,0। इसके बाद आपका बी हो गया, बी देखिए बी निकल रहा है
बी आपका जो निकल रहा है, यह निकल रहा है आपको x के वैल्यू कितना 2 और इसका वैल्यू 3, और इसके बाद आपका c कितना निकल रहा है, तो c देख रहा है कि आपका निकल रहा है 0, कितना 4, समझे। चलिए सब पर वैल्यू डाल दीजिए, तो डालिएगा 0 पर 0 डालिएगा तो आपका 0 आ जाएगा, 4 डालिएगा तो -4 तो 12 आ जाएगा, 2 3 पर डालिएगा तो ये हो जाएगा -6, 2 3 -6, आप +3 पर डालिएगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 6, है ना। फिर 0 4 पर डालिएगा तो इसका आंसर कति आएगा 6, 16 आ जाएगा। अब कह रहा है कि सबसे छोटा मान बताइए, मिनिमाइज वैल्यू बताना है, तो मिनिमाइज वैल्यू पर सबसे छोटा मान क्या हो गया आपको, -12 हो गया ना, तो -12 लिख दीजिएगा, अर्थात लिख दीजिएगा हेंस, क्या लिखिएगा, हेंस मिनिमाइज, क्या लिखिएगा, मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज, कितना लिख दीजिएगा, -12 एट पॉइंट, कौन पॉइंट पर आपका निकला था, एट पॉइंट कितना 4,0, और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन हो गया 2, और 2 नंबर अगर आप ढंग से बना लिए क्वेश्चन, तो आप लोगों को अदर कोई क्वेश्चन बनाने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन 2 नहीं बनाइएगा तो गड़बड़ है। चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा, सब क्वेश्चन आपको इसी तरह का है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 देखना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब मिनिमाइज जेड इक्वल टू दे रखा हुआ है, सब्जेक्ट टू दे रखा हुआ है, आप लोग बनाने का तरीका सीख गए हो, हम इसको शॉर्टकट जल्दी जल्दी बना रहे हैं। सबसे पहला एक इक्वेशन लिखिएगा, तो सॉल्यूशन जैसे हम डायरेक्ट अब सॉल्यूशन पे चल रहे हैं ना, देखिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन पे चल रहा है, लिख लीजिएगा कितना 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 15 से भाग कर दीजिएगा, भाषा उसा लिखते जाइएगा, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूरा भाषा लिखे उसी तरह से लिखते जाना। हम आपको जल्दी 15 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो x/5 हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर लिखिएगा अगला जो है, अगला का लिखिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 5x प्लस में कितना हो जाएगा 2y, है ना, बराबर में कति हो जाएगा 10, है ना, 10 से भाग कर दीजिएगा तो x/2 हो जाएगा, y/5 हो जाएगा, बराबर में कति हो जाएगा 1। इसको एकदम फिर वैसा ही एकदम सुंदर सा एक ग्राफ खींच लीजिए।